एक कुर्ता कितनी कीमत का है? कीमत रहने दीजिए, हालांकि पूछना है तो बता दो। हाँ, बता खादी का दीजिए। कुर्ता है, खादी का ही कुर्ता लग रहा है, देख रहा हूँ। लगभग 3-3.5 हज़ार का पेयर पड़ जाता है। तो कितने कुर्ते आपके खराब हो चुके हैं? तीन लगभग खराब 9 नहीं हुए, सहजे। सहजे, मतलब 9,000 रुपये आपके खर्च हो चुके हैं कुर्तों में। तो आप घर वाले आपके कुछ नहीं कहते कि 9,000 रुपये कुर्तों इस में? देश के भविष्य के आगे ये 9,000 छोड़ो, 90 लाख होते, 9 लाख होते तो मायने नहीं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपके पोस्टर पे लिखा हुआ बढ़ती हुई महंगाई, गुपचुप भ्रष्टाचार, ना तो शिक्षा है ना ही रोजगार है। इन्हीं मुद्दों को बनती है इनकी ये सरकार। ये 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट को इस देश के युवाओं ने, इस देश के मूल्यवासियों ने वजन देते हुए इनको सत्ता में लाए थे, तो इनकी तमाम वो वादे थे, तमाम वो बातें थी जो गृह मंत्री द्वारा बताया गया कि वो जुमला साबित हो। फिर भी इस देश की जनता ने इनको दोबारा मौका दिया। उन्होंने लगा कि पंचवर्षीय योजना में शायद कोई क्या ही कर लेगा, लेकिन इतना नहीं पता था कि करते करते इस कदर निकल जाएंगे कि आज इन्होंने देश का विनाश कर दिया। स्थितियाँ इस देश की आज बहुत अनुकूल है नहीं। जितना आम आदमी आज इस बात को जान नहीं पा रहा है, उससे ज़्यादा जर्जर स्थिति इस देश की बन चुकी है। इस देश का भविष्य ये समझिए, मौलिक अधिकार होने के बाद, ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग भी, संवैधानिक प्राथमिकता के बेसिस पे भी इस देश के युवा को शिक्षा के लिए सड़कों पे आना पड़ा। समझिए, इससे बड़ी निंदा और कोई हो नहीं सकती इस देश के लिए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि विश्व के 193 देशों में जहाँ जहाँ भी शिक्षा बेहतर है, वो देश इस देश से आज 50 साल आगे चले। तो इसीलिए कहा गया कि हम लोग 50 साल पीछे गए। हम लोग पीछे नहीं गए, हम लोग जहाँ थे वहीं हैं, लेकिन बेहतर हो सकता था, बेहतर आगे जा सकते थे हम लोग, लेकिन वो देश आगे निकल गए जहाँ शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। हम वहीं के वहीं हैं। कारण ये है कि यहाँ कॉन्वेंट स्कूल को प्राथमिकता मिलती है, गवर्नमेंट को नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एकमात्र समाधान नहीं हो सकता। समाधान समान शिक्षा प्रणाली, समान पुस्तक पाठ्यक्रम हो सकता है। आप पैसे वाले हैं, उद्योगपति हैं, आप अपने बच्चे को इसी में पढ़ाना चाहते हैं, सुख सुविधाओं के साथ पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाइए, लेकिन पुस्तक पाठ्यक्रम वही होगा जो एक सरकारी विद्यालय में मिल रहा होगा। क्योंकि बड़ी सोचने वाली बात है, 15,000 रुपये मानदेय लेने वाला अध्यापक प्राइवेट स्कूल में हमारे बच्चों को थ्रू आउट इंग्लिश पढ़ाता है, और वहीं सरकारी कर्मचारी, सरकारी अध्यापक 1 से सवा लाख रुपये फीस मानदेय लेने वाला अध्यापक भी हमारे बच्चों को AAEE पढ़ाता है। तो ये बड़ा, मैं इस बात की बड़ी निंदा कर रहा हूँ। सरकार के अंदर इतना बड़ा फेलियर साफ, और मुझे लगता है भारत के अंदर शायद कोई दफ्तर होगा जहाँ पर सिस्टम खराब ना हो। और इस बात को अनदेखा करने की जो स्थिति है, उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि चाय बेचने वाले के हाथों में झूठा गिलास देना चाहिए था, दुर्भाग्यपूर्ण देश दे दिया। उसी का परिणाम है आज देश का युवा सड़कों पर शिक्षा के लिए।